प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपको मैं राहुल एग्जाम एक्सप्रेस, ठीक है, जो क्लास 10th का अनसोल्ड पेपर है आप देख सकते हो। तो इसका एक वीडियो बना चुका हूं, यानी कि सेट जो पहला है, सेट पहले का, हाँ, जो विकल्प यानी खंड आ है, इसके विकल्प हल करा चुका हूं। तो आज इस वीडियो में खंड बा का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें सभी प्रश्नों का हल यानी कि प्रश्न नंबर 5 तक का ये हल करके दिखाएंगे आपको, ठीक। यानी सेट नंबर पहला पूरा खत्म इसी वीडियो में करेंगे, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन वीडियो का एंड तक देखते रहना है। तो प्रश्न नंबर पहला देखिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म इतने इतने के अनंत अनेक हल है। तो समझिए आप थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है के एक्स प्लस वाई और बराबर के स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ पे चल रहा है प्यारे बच्चों ये खंड बा, खंड बा चल रहा है। और क्वेश्चन नंबर पहले का, यानी इसमें कोई 5 प्रश्नों को हल करना है, लेकिन परेशान हम 6 हल आपको हल करा देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है के एक्स प्लस वाई और बराबर के स्क्वायर। तो इसके बाद अगला समीकरण है एक्स प्लस के वाई और बराबर 1। तो यहाँ पे ये शब्द आया अनंत अनेक हल है, अनंत अनेक हल है, ये चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं वो देखिए। जब अनंत अनेक हल है तो आपको एक कंडीशन पता होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 होता है और यहाँ पर भी 1 होता है, ठीक है। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो आपका ये होता है a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और इक्वल c1 बटा c2। ये कंडीशन होती है आपकी। तो ये संपाती रेखाएं होती हैं और संपाती के साथ साथ अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये संगत भी होता है, ठीक है। ये आपने द्विघात समीकरण में पढ़ा होगा। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा जाए k बटा 1, तो k बटा 1 बराबर यहाँ पर 1 बटा k बराबर यहाँ लिखा जाएगा के स्क्वायर बटा 1, ऐसे करके, ठीक है। अब इनमें से कोई सा एक पद उठा लो आप, ठीक है। तो माने ये वाला उठाएं आप, ये वाला उठाने के बाद यहाँ पे हो जाएगा k बटा 1 बराबर 1 बटा k। तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये जाएगा के स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे के स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, तो के स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 पे घात 2 लिख सकते हैं ऐसे करके। तो प्यारे बच्चों घात से घात कट जाएगी, तो के बराबर 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़िए। अब इसके बाद पहले का खा देखिए। कपड़ा कहाँ चला गया भाई। प्यारे बच्चों थोड़ी लाइट चलेगी तो आपको लाइट थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। एक बल्ब कम हो गया जलना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है आपका खा। तो इसमें ये बता रहा है द्विघात समीकरण की यानी कि इतना इतना तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है आपका पहले का खा, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं, एक बच्चे का वीडियो पे कमेंट आया था, उसने कहा था सर जो राहुल एग्जाम एक्सप्रेस का है अनसोल्ड नंबर पहला दूसरा हल करके दिखा दीजिए, ठीक है। अगर आपको किसी बच्चे कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, तो आपका उसका सोल्यूशन आपको मिल जरूर जाएगा, ठीक। उस पर हम वीडियो जरूर बना देंगे। किसी बच्चे को चाहे मैथ हो फिजिक्स हो, ठीक है, तो उस वीडियो पे आप यानी कोई एक वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिए और अगले दिन आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। तो पहले मैं सेट नंबर पहला और सेट नंबर 2 का अनसोल्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो जिस बच्चे ने कमेंट किया पहले उसके लिए ये अनसोल्ड पेपर हल कर रहा हूं मैं। तो देखिए, तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, तो ये मान होता है a का। तो यहाँ पर आपका a बराबर हो जाएगा 4, तो a बराबर आपका 4 हो जाएगा और b बराबर ये हो जाएगा 4b, ठीक। और
सी बराबर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा श्रीधराचार्य, सॉरी विभक्तकर, विभक्तकर होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने। तो मान लगाओ बी का मान कितना है 4, बी का होल वर्ग माइनस 4, ए का मान कितना है 4 है, और सी का मान है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जाएगा 4 चौक 16 बी स्क्वायर। ठीक, और ये 4 चौक 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ी गलती होगी, 4 चौक 16 होगा। अब यहाँ पे 16 बी स्क्वायर और प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 16 ए स्क्वायर और माइनस 16 बी स्क्वायर इतना। तो प्यारे बच्चों ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो डी का मान निकलेगा 16 ए स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है आपका, श्रीधराचार्य सूत्र है ये, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a। देखो भाई जब भी प्रश्न को हल कराते हैं बच्चों को इसी प्रकार कराते हैं। फिलहाल सूत्र ये भी है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये भी सही है और ये भी सही है। फिलहाल हम इस प्रकार से बच्चों को हल कराते हैं, इससे थोड़ा सवाल सरल हो जाता है। ठीक है, अब आगे हल करिए। तो प्यारे बच्चों माइनस बी का मान देखिए कितना है, बी का मान माइनस 4b है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4b ऐसे करके। ठीक है, अब ये प्लस माइनस और अंडर रूट, और डी का मान कितना 16 ए स्क्वायर है, 16 ए स्क्वायर, इसका जो मान है अंडर रूट 16 ए स्क्वायर और बटा 2 गुणा ए का मान कितना, ए का मान है 4। अब इसको कर दो हल। जब हम इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 4b प्लस माइनस, देखो प्यारे बच्चों 16 का 4 लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अंडर 25 है, अंडर 25 को 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर 25 को 5। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अंडर बी पे घात 6 है, ठीक, तो इसका मान हो जाएगा बी पे घात 3, घात आधी हो जाती है, घात आधी हो जाती है। जैसे कि अंडर बी पे घात आपका 10 है तो बी पे घात 5 हो जाएगी, और अंडर बी पे घात 12 है तो बी पे घात 6 हो जाएगी। जब ये संख्या अंडर से बाहर निकलेगी तो घात आधी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए समझिए, 16 का तो 4 हो गया, यानी कि अंडर 16 का मान 4 होता है, ए पे घात 2 है तो ए पे घात 1 हो जाएगी और 1 लिखा नहीं जाएगा। ठीक, और बटा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका ये। अब प्यारे बच्चों ऊपर से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 यहां पर भी है 4 यहां पर भी है, तो 4 कॉमन ले लो। जब 4 कॉमन लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस ए बचेगा इस प्रकार, और बटा 8। तो 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ए और बटा 2, यानी एक्स का मान ये निकला है। अब लास्ट में क्या करते हैं, यहाँ पे बटा 2 है ये। अब लास्ट में थोड़ा क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहां वाला चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस ए और बटा 2। तो यहाँ पे ए को आगे कर दो, बी को पीछे कर दो, तो ए माइनस बी बटा 2 ऐसे करके लिख सकते हैं आप। फिर माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहां वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस ए बटा 2। इसको भी सही कर दो, तो माइनस ए माइनस बी बटा 2, या माइनस कॉमन ले लो यहां से, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ए माइनस ए प्लस बी बटा 2 ये हो जाएगा इसका। अभी आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? हाँ ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, पहले का ग नंबर। इसको हटा दे हम, काफी बड़ा सवाल था ये। गा नंबर देखिए, पहले का गा नंबर है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण थी समकोण, सिद्ध कीजिए इतने के बराबर इतना। समझिए प्यारे बच्चों, देखो त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है,
अब जिसका कोण सी समकोण है, तो प्यारे बच्चों यहां पर ये होता है 90, तो सी आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। अब बचा बी, बी यहां लिख दो ऐसे करके। अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है प्यारे बच्चों, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, अरे तेरी निकल जा, हाँ, जिस त्रिभुज की, अरे भाई, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, ठीक, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखो ये तो भुजा बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वो समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो प्यारे बच्चों यहां पर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार फिर समझ लें, यानी कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, वो कौन सी होती हैं, ये दोनों होती हैं। ये बात दिमाग में बैठा लें, निश्चित होता है, ठीक है, ये नहीं अपने मन से बता रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, तो यहां पे लिखेंगे दिया है, यानी कि आपका है ये पहले का गा, दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु 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 त्रिभुज है, जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है। अब इसके बाद सिद्ध करना है। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, ए सी बराबर, यहां पर लिखेंगे आप बी सी बराबर ए सी, यानी प्यारे बच्चों ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे सिद्ध करना, नहीं लाइन से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या दिया हुआ है इसमें, यहां पे लिखा हुआ ए बी का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, उपपत्ति में लिखेंगे यहां पर समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ठीक, ए बी, ए सी बी में, तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगी, तो प्यारे बच्चों कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये वाली भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी, ठीक, ये कर्ण और ये आधार और ये लंब। तो मान लगा दो कर्ण आपका ए बी का वर्ग है और आधार ए सी का वर्ग है और ये लंब है वो बी सी का वर्ग है। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, देखो बी सी बराबर ए सी रखने पर, तो यहां पर लिख दो आप बी सी बराबर ए सी रखने पर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो बी सी की जगह पे ए सी लगा देंगे, तो आपका हो जाएगा ये ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग, ए सी का वर्ग और ए सी का वर्ग प्लस, तो इस बी सी की जगह पे ए सी रख दो, ठीक है, यानी इस बी सी की जगह पे ए सी रख दो, तो यहां पर हो जाएगा ए सी का वर्ग। तो प्यारे बच्चों ए सी का वर्ग और ए सी का वर्ग, तो आपका हो जाएगा ये 2ac का वर्ग, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ लिख दो नीचे सिद्धम या दैट प्रूफ, ठीक है, हो गया इस प्रश्न का हल। जल्दी से लिखिए, प्रश्न नंबर अगला देखिए बाप। यार बच्चों लाइट कम लग रही होगी आपको, लाइट चली गई भैया, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न नंबर घाघड़ी,
प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर घाघड़ी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। बता लो, ये विकल्प में भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है 2 नंबर में। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे करेंगे वो देखना। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पर एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। या एक काम को रुक जाओ, बिंदु ऐसे लिख लो दोबारा से, यानी कि पहले का घाघड़ी है आपका बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2, ठीक, x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सूत्र हो जाएगा आपका m बराबर माइनस y1 बटा y2। ये सूत्र हो जाएगा इसका, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट है और ये नंबर 2 है। बिंदु x1 कामा y1 तथा x2 कामा y2 y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर घ के लिए ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे 2 बिंदु रखे हैं, तो कह रहा है x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है तो प्यारे बच्चों सूत्र लेगा ये m आपका अनुपात है, ठीक है। अब जब 2 बिंदु दिए होंगे तो y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो इसका हो जाएगा m बराबर माइनस x1 बटा x2। ये सूत्र लगेंगे आपके, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे वो देख लो ध्यान से। लेकिन बिंदु वही लिखेंगे जो किताब में दिए होते हैं। तो जो पहले का घा है, इसके जो बिंदु दे रखे हैं वो आपके हैं, इनकी ए है आपका -4 कामा, अबे भाई, ठीक, ये सूत्र हटा दे रहे हैं, यानी समझ में तो आगे नोट कर लेना। जब y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है तो सूत्र ये लिखा जाएगा, और x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है तो मान यानी सूत्र ये रखा जाएगा। और वैसे तो आपको पता होगा, थोड़ा बड़ा है ये सवाल, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से लगाइए आप। तो यहां पर क्या करेंगे, m बराबर जो बिंदु यहां पर दे रखे हैं आपको, a -4 कामा -3, और आपका यहां पर b है 5 कामा 2, इतना। तो प्यारे बच्चों, ये x1 कहलाता है और ये y1 कहलाता है और ये x2 कहलाता है और ये y2 कहलाता है। तो m बराबर माइनस y1 बटा y2 है। तो माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान -3 है, बटा y2 का मान कितना है, 2 है। तो ये माइनस माइनस प्लस और 3 बटा 2, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3:2, ठीक है, हो जाएगा। ये आप सूत्र वो अंतर विभाजन का सूत्र भी लगा सकते हैं, ये वाला है आपका m1 x2 और m2 और x1 बटा m1 प्लस m2 कामा एक और इसका, ठीक, इससे भी लग सकता है, लग जाएगा आपका, ठीक है। तो फिलहाल ये सीखिए आप, उतने चौड़े बना जाए आप, जो बता रहे वो समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता तो प्यारे बच्चों सूत्र लगेगा, और y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता तो जो पीछे बता चुका वो आपका लगेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर पहला का घा हो गया, ये हटाइए इसको जल्दी से, आगे देखिए। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर यानी पहले का 5वां।
पहले का जो पांचवा है यहाँ पे लिखा हुआ है tan एक अंश, tan दो अंश, tan तीन अंश, tan चार अंश और tan पांच अंश, इतना ही ठीक रखो। और डैश डैश है आपका tan 89 तक। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करें, दो तीन संख्या और लिख दें, जैसे कि tan 88 और इंटू tan 89, ये इसका मान इसने पूछा। यानी ये प्रश्न कैसे करेंगे वो आपको देखना है। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या करेंगे, इधर से मान लो हल कर ले। ये tan है आपका tan, तो यहां पे लिखेंगे tan 90 माइनस 89, ये लिखा जाएगा। ठीक, इनटू इसी प्रकार यहां पे tan इसको लिखेंगे 90 माइनस 88। ठीक है, इसको हल करेंगे इनटू tan 90 माइनस 87। ठीक, इसी प्रकार डैश डैश tan 88 इंटू tan 89। अब प्यारे बच्चों यहां पे थोड़ा देखना है आपको, जो tan होता है वो कॉट बन जाता है। आपने सूत्र पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ये सूत्र होता है आपका। ठीक, तो यहां पर सूत्र लग जाएगा ये। तो tan आपका कॉट बन जाएगा, कॉट 89, यहां पर भी कॉट 88 इंटू यहां पर भी कॉट 87, और यहां पे डैश डैश और tan 88 इंटू tan 89 अंश। ठीक, ये सब में अंश लगा हुआ आपका ये। अब इसके बाद प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने और पढ़ा होगा, यानी कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने। ठीक, यानी कि tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, या cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो ये वाला सूत्र लगेगा नीचे वाला आपका, तो इसको हटा दे रहे हैं हम। तो यहां पर इसको लिखेंगे आप, जो कॉट है आपका, तो इसको लिखेंगे 1/1/tan 89 इंटू 1/tan 88 इंटू 1/tan 87। ठीक है, और इस प्रकार डैश डैश tan 88 और tan 89। तो प्यारे बच्चों tan 89 से tan 89 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो tan 87 वाला पद आएगा वो कट जाएगा इससे। ठीक, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा लेना, तो ये सब कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा आपका 1। ठीक है, जल्दी से कर लो इस प्रश्न को। इसके बाद अगला देखिए, नंबर है आपका 4 नंबर। आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर खड़े, वो क्षैतिज तल पर जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले बच्चे की बात समझिए, एक आपका ये पेड़ है, ठीक है। अब यहां पे ये पेड़ आंधी के कारण, यानी कि आंधी आई तो पेड़ मान के चले यहां से टूट गया, तो ये ऊपर वाला भाग है यहां से टूटकर यहां पे पृथ्वी पे जाके मिल गया। तो ये कितनी दूर है आपका ये, यानी जैसे जमीन को स्पर्श कर रहा था 45 अंश का कोण बना रहा है ये। तो यहां पर ए बी और ये सी और ये डी। तो क्षैतिज तल पर खड़े जड़ से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है, यानी कि यहां से 6 मीटर की दूरी पर मिलता है ये। ठीक, 6 मीटर की दूरी पर, तो ये एच कर लो। ठीक, ये कर लो एच, और एक काम करो, ये कर लो आप छोटी एच और ये कर लो बड़ी एच। अब देखो समझिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर बता दे, थोड़ा आपको समझिए, दोबारा से बता दे रहे हैं। यानी प्रश्न कह रहा, आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, जैसे कि ये वृक्ष है आपका, ठीक है। अब यहां से ये वृक्ष है, ये भूमि है आपकी। अब आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, मान लो यहां से टूट गया ये, अब यहां से टूटकर ये वाला भाग है पृथ्वी से जाके मिल गया, ऐसे करके, ठीक है।
अब पृथ्वी के साथ ये 45 अंश का कोण बनाता है। ठीक, आपका वृक्ष ये है पूरा, यहां से लेकर यहां तक ये, तो यहां से ये वाला भाग है पृथ्वी से 60 अंश 45 अंश का कोण बनाता है। अब ये जो जहां यानी जिस बिंदु को पृथ्वी, जो पेड़ का जो शिखर है, ठीक है, यानी जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वो इसकी जड़ से 6 मीटर की दूरी पर है ये। तो यहाँ पर ए बी सी और ये डी, तो ये वाली छोटी एच मान लो और ये बड़ी एच मान लो। जब ये बड़ी एच मानी है तो प्यारे बच्चों ये भी बड़ी एच हो जाएगी आपकी। अरे भाई जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, माना पहले कहा है 4 चम्मच, ये माना बीडी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर बिंदु ए पर 45 अंश का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ए बी सी में, तो सबसे पहले लगा दो tan 45, ठीक है, यानी कि लंब बटा आधार, तो एच बटा 6, तो tan 45 का मान 1, तो एच बटा 6, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो एच का 1 में करेंगे एच और 6 एकम 6 मीटर। ठीक है, अब यहां पर लगा दो आप कॉस, लगा दीजिए cos 45, यानी cos 45। ठीक, तो कॉस देखो एक बात समझिए, देखो पहले बेटा इन दोनों का अनुपात लगाएंगे, ठीक, लंब बटा आधार, यानी कि लाल बटे कक्का, ये तो पढ़ा आपने। अब ये लंब बटा आधार tan लगा दिया, अब ये आधार बटा कर्ण लगा दो आप, आधार बटा कर्ण, ठीक है, या साइन भी लगा सकते हैं, लंब बटा कर्ण, साइन भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 45 कर दीजिए आप, साइन 45, और साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है एच है, यानी इतना ये, ठीक है, लंब कितना है एच है और कर्ण कितना है बड़ा एच है, और साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, और एच का मान कितना 6 है, तो यहाँ 6 लगा दो, 6 बटा एच, तो यहाँ पे इसका गुणा इसमें करो और इसका इसमें करो, तो एच बराबर हो जाएगा 6 अंडर रूट 2 मीटर। अब यहां पर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ की ऊंचाई, अब प्यारे बच्चों ये बताइए पेड़ कौन सा है, देखो यहाँ पे लिखा बीडी, ये रहा आपका बीडी पेड़ है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई अर्थात बीडी, तो ये यहां से लेके यहां तक कितना दिख रहा है एच प्लस एच, यानी कि छोटा एच प्लस बड़ा एच, ऐसे करके मान लगा दो। छोटा एच का मान कितना 6 है और बड़ा एच का मान 6 अंडर रूट 2 है, 6 अंडर रूट 2। अब इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, जब आप 6 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 2 मीटर, बस यही इसका आंसर आ जाएगा। इतना छोड़ दो, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, ठीक है, इतना ही हो जाएगा इसका। जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद अगला देखिए। इसको हटा दे रहा हूं, वीडियो को रोक लिया करें आप, क्योंकि इतना समय देंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। हमें वैसे पता लगभग 1.5 घंटे का वीडियो जाएगा ये। प्रश्न नंबर दूसरा है, दूसरे का प्यारे बच्चों इस प्रश्न में थोड़ी गलती है, तो x² माइनस का 4x माइनस 1 बराबर 0, तो इसमें गलती क्या है, ये माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा आपको, माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा, तब आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, तो प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा बीटा के मान ज्ञात कीजिए, तो द्विघात समीकरण का प्रयोग करके, ठीक है, प्रश्न देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, अब हल करते हैं इसको हम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता ए का मान ए बराबर हो गया 1 और बी बराबर हो गया -4, अरे लिख जा भैया लिख जा, और सी बराबर हो गया 1, तो विभक्त कर यानी डी बराबर मान निकालते हैं, डी बराबर हो जाएगा b² माइनस 4ac, ये ठीक है, तो डी बराबर बी का मान -4 का वर्ग -4 गुणा
ए का मान कितना है, 1 है, और सी का भी मान 1 है। तो प्यारे बच्चों 16 माइनस 4 हो जाएगा, तो आपका ये बचेगा 12। डी बराबर आ गया 12। अब जो सीधेधाराचार सूत्र होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपान 2a, ये सीधेधाराचार सूत्र कहलाता है। माइनस बी का मान कितना, -4 है, तो प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान कितना है, 12 है, और बटा 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये जो 12 है ना, 12 के जब आप गुणनखंड काटेंगे तो 2 गुणा 3 ऐसे करके, और बटा 2। अब क्या करना है, अब प्यारे बच्चों इसमें इसका जोड़ा बन गया ये, तो ये बाहर हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 और बटा 2। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा ये, और इसमें से 2 कॉमन ले लो। जब इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटा 2, ये 2 से 2 कट गया आपका। ठीक है, तो 2 प्लस अंडर रूट 3, ये निकला एक्स का मान। तो यहां पर एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर, जब प्लस चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 इतना। जब माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो प्यारे बच्चों यहां पे माइनस लिखो। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो यहां पे जो प्लस है, देखो समझिए, प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस लिखा जाएगा, माइनस चिन्ह लेने पर तो ये वाला प्लस हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो एक्स बराबर 2 माइनस अंडर रूट 3। अब प्यारे बच्चों समझिए, अब ये वाला जो मान है, ये वाला मान बन जाएगा, पहला मान बन जाता है अल्फा और दूसरा मान बन जाता है बीटा। ठीक, अल्फा और बीटा इतना। तो प्रश्न नंबर 1 हल हो गया, इसमें 2 सवाल है। अब वो प्रश्न कह रहा है यदि मूल कितने कितने हैं इसमें, अल्फा माइनस 2 तथा और बीटा -2 है। ठीक, यदि मूल अल्फा -2 और बीटा -2 है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको समीकरण ज्ञात करना। अब ध्यान से इस चीज को समझना प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, देखो अल्फा का मान कितना हमारे पास, अल्फा का मान है 2 प्लस अंडर रूट 3, यहां पे अल्फा की जगह पे रख देना है। तो जो आपके मूल निकलेंगे यहां पर, अल्फा की जगह पे 2 प्लस अंडर रूट 2, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये -2, तो इससे ये कट गया, तो कितना निकला है, अंडर रूट 3 निकल के आ गया एक। ठीक है, अब इसके बाद ये आपका मूल हो गया, पहला मूल ऐसे लिख सकते हैं आप, पहला मूल। ठीक है, अब दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, अब ये b-2 है ना, b-2, अब b की जगह पे ये मान लगाओ, ये वाला, तो b की जगह पे ये यानी बीटा, सॉरी बीटा है ये, बीटा की जगह पे ये वाला मान लगाओ, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 और फिर ये -2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो बचा हुआ माइनस का अंडर रूट 3, ये दूसरा मूल हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो द्विघात समीकरण होता है आपका, द्विघात समीकरण समझ लीजिए, द्विघात समीकरण x² माइनस x मूलों का योगफल और प्लस मूलों का गुणनफल और बराबर 0। दिखाई दे रहा है आपको यहां तक, थोड़ा कैमरा घुमा दे उसके भाई। ठीक है, चलो थोड़ा देर लग दें और बराबर 0। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जब वीडियो बनाते हैं तो इस बोर्ड की सीमा बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी कि लिमिट बना देते हैं कि हमें कहां से कहां तक लिखना है, पता लगे उधर निकल जाता। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था दिख रही, यानी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कट गया था वहां पर।
तो समझिए, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल, आपके पास दो मूल निकल के आए, एक ये निकल के आया था और एक ये निकल के आया था, इन दोनों का जोड़, तो देखो √3 और प्लस, और ये माइनस का √3, ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद मूलों का गुणनफल, यानी अब इन दोनों का गुणनफल, तो ये √3 और गुणा माइनस √3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों, अब आपको चलो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये √3 प्लस माइनस माइनस √3, अब ये प्लस माइनस माइनस √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा बराबर 0। अब ये से कट जाएगा तो अंदर बचेगा 0। जब एक्स का गुणा 0 में करेंगे तो पूरा पद ही 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो प्रश्न थे, ठीक है। एक तो इसके हमने शून्य ज्ञात कीजिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये अल्फा का मान ये निकल के आएगा, बीटा का मान निकल के आ गया। अब वो कह रहा था यदि इसके शून्य इतने इतने हैं, यदि इसके मूल, यानी मूल को ही शून्य बोलते हैं, यदि मूल इसके इतने इतने हैं तो दूसरा समीकरण क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, अल्फा का मान ये है, तो अल्फा की जगह पे 2 प्लस √3 और ये -2, 2 से 2 काट दिया तो एक मूल निकला √3 आपका। अब इसके बाद दूसरा मूल बीटा -2 है, तो बीटा की जगह पे ये वाला मान लगा दिया हमने, ठीक। तो यहां से क्या हुआ, 2 से 2 कट गया तो माइनस का √3 बचा। तो द्विघात समीकरण ये सूत्र होता है आपका। अब यानी कि इन दोनों का योगफल, अरे भाई √3 माइनस √3, ठीक, 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हो सब, ठीक, समझ में आ गया होगा, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है हमें। अब इसके बाद इसका खा देखिए, दूसरे का खा, 4x + 1 √ माइनस x + 2 बराबर 1। ये प्रश्न है आपका। तो इसको कैसे हल करेंगे वो देखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले पक्ष को उधर भेज दो। ये सवाल काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बढ़िया सवाल है, ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 4x + 1 बराबर, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस √x + 2, ठीक। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x + 1 का होल वर्ग बराबर 1 प्लस √x + 2 का होल वर्ग। ये अब यहां पर क्या करना है आपको, इस 2 से ये √ कट जाएगा तो 4x + 1 हो जाएगा। अब यहां पर सूत्र लगेगा आपका a² + b² का। तो देखो प्यारे बच्चों, a² + x + 2, a² और प्लस b², a² + b² प्लस 2a और ये b, x + 2। तो आपका ये हो जाएगा 4x + 1, ये हो जाएगा 1। इस 2 से ये √ चला जाएगा तो आपका बचेगा x + 2 और प्लस हो जाएगा 2 √x + 2। तो अब ये वाले पद ले आओ इधर, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस, और देखो ये 1 से कट गया आपका, 1 से 1 ये कट गया। अब ये आपका ये 4x है, इस x को इधर ले आओ तो ये माइनस का x हो जाएगा, इस 2 को भी इधर ले आओ तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये देखिए समझिए, पहले बच्चों हम इसको इधर ले आए तो ये माइनस का x हो गया, 2 को भी इधर ले आए, ठीक, तो माइनस का हो गया। उधर बचेगा आपका 2 √x + 2। तो 4 में से x घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 3x - 2 बराबर 2 और √x + 2, ठीक। अब यहां पे दोबारा से लिखेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे आप यहां पर, तो आपका हो जाएगा ये 3x - 2 का होल वर्ग
बराबर 2 और अंडर रूट एक्स प्लस 2 और इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी बराबर, अब यहां पर 2 का हो जाएगा 4, जैसे कि यहाँ पे 3 अंडर आपका मान लो 2 है, इसका होल वर्ग है। तो प्यारे बच्चों 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और इसका अंडर हट जाता है, 2 रह जाएगा खाली। तो 2 दूनी 4 और इसका अंडर हट जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 2। इसे हल करो तो 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, ये 12 एक्स हो जाएगा बराबर, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये 4 एक्स और प्लस का 8। अब एक्स वाली एक तरफ कर लो भाई, तो आपको हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर और माइनस का 12 एक्स, इसको दिलाएंगे तो ये माइनस का 12 एक्स और ये प्लस का 4, इसको दिलाओ तो ये माइनस का 8 बराबर 0। इतना हो गया आपका ये। यार मुझे सवाल लंबा है ये। अब क्या करेंगे, यहां से ये तो हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 12 गलती होगी प्यारे बच्चों, ये प्लस का 4 है, इधर लाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा ये, तो 12 4 16 यानी 16 एक्स हो जाएगा और ये माइनस का बचेगा आपका 4 और बराबर 0। अब इसके करने गुणनखंड, तो 9 चौक 36, 18 दूनी 36, ठीक है हाँ। तो आपका हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसके गुणनखंड करने हैं, 9 चौक 36, ठीक 36 और 18 दूनी 36, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स 18 माइनस 2 और माइनस का 4 बराबर 0। इसे हल करो, 9 एक्स स्क्वायर माइनस का 18 एक्स और ये प्लस का 2 एक्स माइनस का 4 बराबर 0। यहां से 9 एक्स कॉमन ले लो, जब 9 एक्स कॉमन लेंगे आप यहाँ पे बचेगा एक्स माइनस 2, यहां से प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स माइनस 2 ये हो जाएगा 9 एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब 2 को उधर भेज दो तो x बराबर 2 हो जाएगा ये। अब ये वाला उठाओ, 9 एक्स प्लस 2 बराबर 0, 2 को उधर भेज दो तो 9 एक्स बराबर माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2 बट्टा 9, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। आंसर प्यारे बच्चों आंसर मिला दिया करो, दूसरे का है ये, कहाँ चला गया भाई, दूसरे का खा। तो प्यारे बच्चों इसमें एक ही आंसर दिया हुआ, एक्स बराबर यानी एक्स बराबर 2 दिया, ये नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दोनों उसमें दिया नहीं इसने, हमारा सवाल सही लगा हुआ, ठीक कर लीजिए आप, इसमें एक दिया नहीं आंसर इसने। गा नंबर देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक आयत की लंबाई, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 3 मीटर की वृद्धि कर दें। तो यहाँ पे यानी कि प्रश्न नंबर दूसरे का है ये गा, तो यहां पे लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और इसकी चौड़ाई है मान लो 22 मीटर। ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई x और बाई यानी कि x बाई हो जाएगा वर्ग मीटर इतना। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब वो प्रश्न कह रहा है, यहां पर प्रश्न कह रहा है लंबाई में 2 की कमी कर दें, तो लंबाई में 2 की कमी कर दें, तो लंबाई x है तो x माइनस 2 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई में प्रश्न कह रहा है लंबाई में 2 की कमी कर दें, तो 2 की कमी कर दी, और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 2 की वृद्धि, चौड़ाई 22 है तो 22 प्लस 2 मीटर। ठीक, तो ये काम करने पर यानी कि लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि करने पर तो उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहां पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल देखो, अब पहले प्यारे बच्चों लंबाई चौड़ाई ये थी तो क्षेत्रफल ये हो गया था। अब लंबाई चौड़ाई कौन सी है,
ये दोनों, तो अब इन दोनों गुणा करेंगे तो x माइनस 2 और y प्लस 2, तो क्षेत्रफल 10 बढ़ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बाई प्लस 10 बराबर, इसका गुणा करेंगे तो ये एक्स बाई हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे प्लस का 2x, इसका इसमें, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स बाई, और इसका इसमें करेंगे तो 2x, और माइनस 2 का बाई में करेंगे तो माइनस का 2y, माइनस 2 का 2 में करेंगे तो माइनस का 4। तो प्यारे बच्चों यहां से ये कट जाएगा आपका। अब क्या बचा हुआ है, यहां पर ये बचा, इधर बचा हुआ आपका 10 बराबर 2x माइनस का 2y, ये 4 इधर ले आओ ना, जब ये 4 इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 10 प्लस 4 इतना, तो ये 16 हो जाएगा। तो 2x माइनस 2y बराबर 16, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग देने पर जब आप इसमें 2 का भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 8। तो प्यारे बच्चों ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी शर्त नंबर ये फर्स्ट लिख लेना ऐसे करके। अब इसके बाद जो शर्त नंबर इसकी 2 है वो देखिए क्या करते हैं इसमें हम। तो यहाँ पे लिख लो शर्त नंबर 2। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, परंतु लंबाई में 2 की वृद्धि, तो लंबाई बराबर x प्लस 2, लंबाई हमारी x है ना, अब वो पहले लंबाई में 2 की कमी कराई थी, यानी पहले लंबाई में 2 की कमी कराई थी और चौड़ाई में 2 की वृद्धि कराई थी। अब क्या कर रहा है, अब कह रहा लंबाई में 2 की वृद्धि, तो x प्लस 2। अब चौड़ाई में क्या करा रहा है, देखिए भैया चौड़ाई में करा रहा है, ये चौड़ाई में 3 की कमी करा रहा है, तो बाई माइनस 3। ठीक है, तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी इन दोनों का गुणा x प्लस 2 और y माइनस 3, क्षेत्रफल 45 वर्ग इकाई कम हो जाता। पहले क्षेत्रफल कितना था, एक्स बाई था, तो एक्स बाई माइनस 45। देखो प्यारे बच्चों, इसमें दर यानी 10 वर्ग मीटर बढ़ गया था, ठीक है, और इसमें 45 वर्ग मीटर कम हो गया है, बराबर इसका गुणा करिए, इसका गुणा इसमें करो तो एक्स बाई, और इसका इसमें करो तो माइनस का 3x, और प्लस 2 का बाई में करो तो प्लस का 2y, और 2 3 6 माइनस का, यहां से ये कट जाएगा। अब आप क्या करो, इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये माइनस और ये प्लस है, तो आपका हो जाएगा ये 3x, अब ये माइनस का 2y, उधर बचा माइनस का 6, इसको इधर ले जाओ तो प्लस का 45। तो प्यारे बच्चों 3x माइनस का 2y और बराबर आपका हो जाएगा ये 15 में से 6 जाएगा तो 9, 39 बचेगा। ठीक है, तो एक काम करो, इसको उतना ही छोड़ देते हैं, इसको आगे ना हल करें, इतना ही छोड़ दें आप, ये समीकरण नंबर 1 रखें। फिलहाल अगर आपने ये बना लिया चलो लिख लो, चलो 2 का, चलो लिख दो, अच्छा हटाओ इसको, यानी 2 का भाग देने पर, तो ये x माइनस वाई बराबर 8 हो गया था, ये समीकरण नंबर 1 कर लिया था आपने। तो यहां पे समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो 1 2 को पास पास लिख लो, तो यहां पर x माइनस वाई बराबर 8 है। अब दूसरा ये है 3x माइनस का 2y बराबर 39। ठीक, ये नंबर आपका 1 है और ये नंबर 2 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 है तो इसमें 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 का गुणा कर दो, तो जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर 16, यानी इस 2 का गुणा सब में हो जाएगा, और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या यही रहेगी आपकी, 3x माइनस 2y बराबर 39। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जोड़ा जाएगा, यानी घटाया जाएगा, सॉरी घटाया जाएगा, माइनस ये प्लस और ये माइनस, आपको ये चीज आती होगी, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे तो 6 में 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। अब यहां पर 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, ये माइनस का बचेगा, यहां से माइनस कट जाएगा तो x बराबर 23 निकल के आएगा ये। अब ये मान समीकरण 1 में लगा दो, 1 में रखने पर, यानी x का मान 23 निकला, 23 यहां रख दो, तो कितना हो जाएगा ये 23 माइनस 22 बराबर 8, 23 को उधर भेज दो,
तो माइनस बाई बराबर 8, फिर माइनस का 23, तो माइनस बाई बराबर माइनस का 15, तो यहां से कट जाएगा, तो बाई बराबर निकलेगा 15 मीटर। और यही प्यारे बच्चों आंसर आ गए। जो इसकी लंबाई है, लंबाई बराबर 23 मीटर, और इसकी जो चौड़ाई है वो निकल के आ गई 15 मीटर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज वीडियो को लाइक कर लें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी, तुरंत, अभी अभी यानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आप बाद में भूल जाते हैं, ये काम पहले कर लिया करें आप, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए प्रश्न नंबर, जल्दी से नोट कर लिए आप, प्रश्न को नोट करिए और तब तक हम स्याही में इंक डाल दें भैया। हाँ, और प्यारे बच्चों, यानी कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, यानी शेयर दबा के करिए भाई, सब बच्चे शेयर कर दिया करें वीडियो को। आप जल्दी से लिख लो। सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दिया करें भाई। और किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, ठीक है, वीडियो में कमेंट करके बता दें, उसका आपको समाधान 100% मिलेगा, उसी का वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। अब इस प्रश्न को हटा रहे हैं, इसके बाद अगला देखिए। वीडियो को रोक के लिख लिया करें आप। तीसरे का घा, दूसरे का घा। तो यहां पे जो बिंदु दे रखे हैं, यानी कि यदि ए और बी के निर्देशांक, एक रेखा खींचिए आप ऐसे करके, तो यहां पर ए और यहां पर बी। अब इनके जो निर्देशांक है -2 कामा -2, और इसके निर्देशांक है 2 कामा -4, ठीक हो। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और जो P है वो AB पर स्थित है, तो यहां पे बिंदु P लिख दीजिए, ठीक। यहाँ के P के निर्देशांक निकालने हैं। अब क्या करेंगे वो देखना। यहाँ पे एक चीज दे रखी है, AP बराबर 3/7 AB, ये दे रखा है। अब प्रश्न को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ए बी है, ए बी आ जाएगा इसके नीचे, तो यहां पे लिखेंगे AP बटा AB बराबर 3/7, ठीक है। अब समझना ध्यान से। तो यहां पे जो आपका AB है, यानी AP का मान हो गया 3, जो AP का मान हो गया 3, यानी ये देखो AP का मान 3 हो गया और AB का मान हो गया 7। तो देखो इसका मान बेटा कितना है, इसका मान है 3, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 3 है। फिर ए बी, यानी ए और बी, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी 7 है। यहीं पे थोड़ा समझ लो प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक की दूरी 7 है। कितनी है, 7 है। तो 7 में ये तो 3 हो गई, ठीक। तो ये कितनी बची है, तो ये 4 बची है। तो यही अनुपात हो गई आपकी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अनुपात, यानी कि बिंदु -2 कामा -2, ठीक, तथा 2 कामा -4, और अनुपात, जो अनुपात बने हैं 3/4, ठीक। तो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक। अब जो इसका सूत्र है m1x2 और m2x1 बटा m1 प्लस m2, कामा m1/2 m2/1 और m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों, ये सूत्र है, आपको देखो सूत्र याद होने चाहिए भाई। अब यहां पर प्यारे बच्चों, ये वाला जो मान है, ये है x1 का और ये है y1 का। अब ये वाला मान है x2 का और ये वाला मान है y2 का। ये मान है m1 का और ये मान है m2 का। मान लगा दो, m1 का मान 3 गुणा, और x2 का मान 2 है तो 2 लिख दो, प्लस m2 का मान 4, x1 का मान -2, और बटा m1 का मान 3 और प्लस 4, कामा m1 का मान 3 और y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 और y1 का मान -2। चाहो तो कोष्टक बंद कर सकते हैं ऐसे करके, और बटा 3 प्लस 4।
3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी 8 और बटा 7। तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 12, 4 3 12 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 बटा 7। अब इसे जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटा 7 और ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 20 बटा 7। और यही इस प्रश्न का आंसर आ गया प्यारे बच्चों, जल्दी से कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इसको हटा रहे हैं हम, वीडियो को रोक के लिखें, आप वीडियो को रोक दिया करें तब प्रश्न को हल करना है। तीसरे का जो तीसरे का है 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर है आपका कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा का होल वर्ग। ये हल करना है। तो अब एक मिनट रुक जाओ भाई, लाइट आ गई है। ठीक है, तो थोड़ा नेक रोशनी बड़ी होगी भैया, ठीक सही है। अब क्या करते हैं, तो सबसे पहले LHS, तो 1 प्लस कॉस थीटा ये सिद्ध करना, ठीक, इसके बराबर ये है, और 1 माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या करेंगे, हर का परमेकड़ करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब हर का परमेकड़ किया जाता तो नीचे वाले का, यानी कि जब इसका परमेकड़ करेंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस प्लस रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर वाला होल वर्ग एक जैसा है तो ये होल वर्ग बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल वर्ग, और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, आपने तो सूत्र पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये सूत्र पढ़ा होगा। तो क्या करते हैं आप लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देते हो तुरंत आप। तो यहीं पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक पर घात लगाते नहीं है। अब क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बटा, अब प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है आपका, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र याद कर लेना। तो यहां पर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, यहां पर भी घात 2 है, यहां पर भी घात 2 है, तो 1, अरे लिख जा भाई लिख जा, 1 प्लस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा। प्यारे बच्चों ऊपर भी घात 2 है, यहां पर भी घात 2 है, तो इसको ऐसे करके आप लिख सकते हो। अच्छा ये बताइए, जैसे x पे घात 2 और y पे घात 2, यहां पर भी 2 यहां पर भी 2, इसको लिख सकते हैं x बटा y पे घात होल वर्ग, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर भी घात 2 थी और इस वाले पद भी घात 2 है, तो होल वर्ग कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, ये साइन है ना बेटा, यानी साइन ये दोनों के नीचे आएगा, यानी 1 बटा साइन थीटा, ये साइन इसके भी नीचे आ जाएगा और इसके भी नीचे आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और इसका होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों सूत्र होते हैं ये, 1 बटा साइन कोसिक होता है और कॉस बटा साइन कॉट होता है। बस यही आपका निकल के आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, जल्दी से करो भाई। अब इसके बाद इसका अगला देखिए, भैया स्याही डाले मार्कर में डाले, और हम पठा दो ना इधर, तो बेचना लोगों पठा दो इधर, कर जाओ आगे भाई। तो रोहन को उठा दो, तो करो फिर का। इसको हटा रहे हैं, इसका खा देखिए अब आप।
तीसरे का खा। एक मीनार पी क्यू, एक प्यारे बच्चों मीनार है ये, ठीक है। क्यू और ये पी, एक यानी कि पी क्यू एक मीनार है। मीनार के पाद से यानी कि पी क्यू पर एक मीनार पी क्यू पर एक मूर्ति पी आर लगी है, यानी इस मीनार के ऊपर एक मूर्ति भी है पी आर, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक। ये आपकी है पी और ये आर। क्यू मीनार के पाद क्यू से 50 मीटर क्षैतिज दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है, यानी यहां पर एक बिंदु ए स्थित है, ऐसे करके ये, ठीक। यहां लिख लो ए। तो बिंदु ए पर मीनार पी क्यू ये वाला, फिर इसके बाद मूर्ति पी आर द्वारा अंतरित कोण क्रमशः, ये ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये वाला कोण है अल्फा और ये वाला कोण है बीटा, ये चीज, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पे दे रखा है tan अल्फा बराबर 1/2 और tan बीटा बराबर दे रखा है 1/3। तो प्रश्न कह रहा है पी आर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पी आर यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक काम करो, ये आप बड़ी एच कर लो और ये छोटी एच कर लो, ऐसे करके, और ये वाली दूरी कर लें आप, 50 मीटर दे रखी है, ये दूरी दे रखी है 50 मीटर। तो देखिए हल करते हैं प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले लिख लो, माना पी क्यू एक मीनार है, सॉरी हाँ मीनार ही है ये, पी क्यू एक मीनार है, पी क्यू एक मीनार है जिस पर पी आर एक मूर्ति लगी है, मूर्ति लगी है, ठीक है। तो यहां पे आगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये वाला पर इधर वाला लिखेंगे ए क्यू, समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में। तो प्यारे बच्चों टैन लगेगा, ठीक है, यानी कि टैन अल्फा। देखो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला छोटा वाला, ठीक है। तो टैन अल्फा लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टैन अल्फा यानी कि लंब बटा आधार, तो एच बटा 50, एच बटा 50, और टैन अल्फा का मान 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 बराबर एच बटा 50। तो ये 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 25, तो एच बराबर निकलेगा 25 मीटर, यानी कि जो आपके जो मीनार है ये वाली, ये निकल के आ गई 25 मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए क्यू आर में, तो यहां पर यहां लिखेंगे tan बीटा, तो लंब बटा आधार, यानी ये चीज पूरी यहां से लेके यहां तक है, छोटा एच प्लस बड़ा एच और बटा 50, और इसका मान दे रखा 1/3, तो 1/3 बराबर छोटा एच और इस बड़ा एच का मान अभी निकाला 25 और बटा 50, इसका गुणा कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 3h प्लस 25 75 बराबर 50। अब 75 को उधर भेज दो, तो 3h बराबर हो जाएगा, गलत हो रहा भाई, ये पे मान गलत रख दिया क्या हमने, ये है गलत हो रहा भाई, कहीं मुझे लग रहा है ये। प्यारे बच्चों इस प्रश्न में थोड़ी कहीं गलती लग रही है, मुझे पता नहीं कहां पर है, ठीक है। एक काम कर रहे हैं, अब जो आंसर निकला वो निकालिए, बस सवाल ही इसी प्रकार का लगेगा। अब यहां पर ये 3h है, तो देख लें इसका इसमें 3h और तो 3 का 25 में करेंगे, ठीक इतना ही हो जाएगा। अब इस 75 को भेजो उधर, तो 75 माइनस ये हो जाएगा 75, जब इसको उधर भेजेंगे तो 50 माइनस 75 हो जाएगा,
तो आपका 3h बराबर हो जाएगा ये माइनस का 25 और 3 का लग जाएगा भाग, तो h बराबर निकलेगा माइनस का 25/3। और जब इसमें भाग लगाएंगे तो आपका 3 × 24.33। अब ये माइनस चिन्ह छोड़ देंगे आप ये, ठीक है, क्योंकि जो ऊंचाई होती है वो माइनस में नहीं होती है, ठीक है, यानी 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो -8.33 ये आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह छोड़ दिया जाता है, तो इस जो मूर्ति की ऊंचाई है वो इतने निकल के आएगी, ठीक है। प्रश्न हमारा सही है, गलत नहीं है, इसमें कुछ मान में गलती होगी इसमें, ठीक है। अब इतना समय नहीं, जो देख लें हम, ठीक, इतना ही होगा ये, ठीक, जल्दी से नोट करिए, प्रश्न हमारा सही लगा है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है अगला आपका, कहाँ चला गया ऑलसोल्ड, इसको हटा रहे हैं हम। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है आपका रचना का सवाल आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अब रचना आप देखो तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैमाना होगा। जल्दी से पैमाना उठाइए अपना, सब बच्चे पैमाना निकालो, पटरी प्रकार पेन से सब निकाल के बैठे, तभी कर पाएंगे आप। वीडियो को रोक दें तब तक, ठीक है। चलो देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर है 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर 60 अंश है। और यहाँ पे 3/4 दे रखा है। कैसे करेंगे वो देखना है। तो सबसे पहले हमारे साथ करेंगे आप लोग, सब बच्चे पूरा पैमाना निकाल के बैठ जाइए। अगर नहीं निकाला है तो वीडियो को रोक लो, ठीक, पेंसिल पटरी प्रकार ये चीजें 3-4 चीजें निकाल के रख लें आप, तभी वीडियो को देखें, ठीक है। अगर ये सामान नहीं है तो आराम से रजाई में बैठ के सो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सवाल तभी समझ में आएगा जो हमारे साथ करेंगे आप। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पटरी से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, बीचों बीच पेज पे खींचना है, क्योंकि जैसे आपका ये पेज है, कॉपी का ये पेज है, तो इसके बीचों बीच खींचना है यहाँ पर ऐसे करके। थोड़ी जगह इधर छोड़नी चाहिए, थोड़ी इधर छोड़नी चाहिए। पता लगे आप इधर से ऐसे खींच रहे हो, चित्र नहीं आएगा, बता रहा हूं, ठीक। बीचों पेज के बीचों बीच, यानी कि जो जगह बचनी चाहिए, ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ जगह बचनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो पटरी उठाइए, एक रेखाखंड खींचो इस प्रकार ये, ठीक है, और इसका नाम दे दो बीसी। यहां पे इस प्रकार पॉइंट देंगे तो इसका नाम हो जाएगा बी और सी। जल्दी करो। इतना काम करने के बाद अब यहां पे देखो लिखा हुआ है ए बी सी, यानी कि जो बीच में आता है ना, वहीं से कोण बनता है। तो प्यारे बच्चों ये बी है आपका, ठीक है। बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाइए, चांदा से बनाइए, चांदा रखिए और यहाँ पे देखो 60 अंश लिखा होगा, ऐसे करके बिंदी लगा दी, 60 अंश से बिंदी लगा दो, फिर इसके बाद ऐसे इसको मिला दो, ठीक है। यानी कि बिंदु बी से 60 अंश का कोण बनाना आपको, इतना, और कोण तो बनाने आने चाहिए आपको। इतना काम करने के बाद अब ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, त्रिकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरो। प्रकाल में 5 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद प्रकाल की नोक यहां होगी और पेंसिल की नोक यहां होगी, ऐसे करके, ठीक। यानी कि प्रकाल की नोक यहां रखो, प्रकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरकर प्रकाल की नोक यहां रखो और पेंसिल की नोक यहां से चाप लगा दो और यहीं पे लिख दो ए। अब ये हमारी दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको आप इसे मिला देंगे, इसको यहां से ऐसे करके मिला देंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, बिंदु बी से यानी इस वाली रेखा के साथ एक न्यून कोण बनाते हुए एक कण खींचेंगे इस प्रकार ये, ठीक, और इसका नाम लिख देंगे एक्स। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो 4 है, ये कितना है 4, इस पे 4 प्रकार में कुछ दूरी भर लें आप। अगर आपने रचना पढ़ी होंगी तो थोड़ी बहुत जानकारी होगी, बस आपको याद दिलाए दे रहा हूं। प्रकाल में कुछ दूरी भर लें तो इसमें 4 चाप लगा दें, 1 2 3 और ये 4, B1 B2 B3 और B4। इतना काम कर लिया। वीडियो को रोक ले, नहीं कर पाया तो। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3/4 है। जब 3/4 है तो प्यारे बच्चों इसके चित्र अंदर बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहां से मिला देंगे, C और B4 को मिला देंगे इस प्रकार यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे,
इसके यहाँ पे B3 जो 3 दिख रहा है ये, यानी कि 3/4, पहले 4 से मिला दिया। अब यहां से इसके समांतर, यानी जो रेखा आपकी ये वाली है, इसके समांतर रेखा खींचेंगे ऐसे करके यहां से। ठीक, यहां पे C है तो यहां लिख दो C', इस प्रकार। अब इसके बाद यहां से इसके समांतर रेखा खींची जाएगी, ये जो AC है ना, इसके समांतर रेखा खींची जाएगी यहां से ऐसे करके ये। ठीक, तो यहां पे लिख दिया जाएगा A'। बस प्यारे बच्चों, चित्र बन गया आपका पूरा ये। ठीक, यहां से लेके यहां तक 6 है, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसकी करेंगे रचना, चित्र बनाइए आप, इसकी रचना कर रहे हैं अब हम। प्यारे बच्चे, इस प्रश्न की रचना ये रही है। तो सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था, ये वाला। ठीक है, फिर इसके बाद बिंदु B से 60 अंश का कोण बनाया। फिर 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर B को केंद्र मानकर बिंदु A पे चाप लगाया। ठीक है, फिर इसके बाद AC को मिला दिया था। तो AC को मिलाया, अतः त्रिभुज ABC प्राप्त होता है, यानी कि ये वाला त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया था, ये वाला। ठीक, अब क्या करें, इसके बाद क्या कर दिया था हमने, BC के साथ न्यून कोण बनाते हुए BX से किरण खींची, यानी कि ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली, इसके साथ न्यून कोण बनाते हुए ये वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण बनाती हुई BX से किरण खींची हमने, एक किरण खींची, किरण किरण खींची जिस पर समान दूरी के B1 B2 B3 यानी कि B4 तक की ये चाप लगाई हमने। फिर इसके बाद नंबर अगला, तो B4 C को मिलाया, यानी ये वाली भुजा, यानी कि इन दोनों को मिलाया। फिर इसके बाद यानी इसके समांतर, जो B4 C के समांतर ये वाली भुजा खींची और इसके समांतर ये वाली भुजा खींची, तो भाई हमने लिख दिया। ठीक है, तो नई नाम से लिखेंगे, इस प्रकार त्रिभुज A', B, C' अभीष्ट त्रिभुज है। यानी जो त्रिभुज बनता है उसी को अभीष्ट त्रिभुज कहते हैं। तो यानी ये वाला त्रिभुज बना है, बस यही आपका एक अभीष्ट त्रिभुज हो जाएगा, और इसी की रचना आपको करनी थी। बस हो गया, जल्दी से लिखिए आप। इसके बाद अगला देखिए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरे का गा है। ठीक, तो हमने टेबल यहां तक पहले से बना रखी थी, क्योंकि काफी लंबा सवाल है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो आपको बता दे रहा हूं। ठीक, तो ये 14 तो पहले ऐसे लिख दिया जाता है, 14 में 56 जोड़ा जाएगा 70, और 70 में ये 60 जोड़ा जाएगा 130, फिर 130 में ये 86 जोड़ा जाएगा तो 216 हो जाएगा। अब 216 में ये 74 जोड़ा जाएगा तो आपका 290 हो जाएगा, और 290 में ये 62 जोड़ा जाएगा तो 352 हो जाएगा, और 352 में 48 जोड़ा जाएगा तो 400 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों, ये जो लास्ट वाला जो संचयी बारंबारता निकालते हैं, ये मान होता है n का, तो यहां पर लिखेंगे n बराबर 400, n बराबर 400। अब इसके दोनों पक्षों में 2 का भाग लगाएंगे, तो इसमें 2 का भाग लगाना आपको नई लाइन से लगाना। ठीक है, तो n/2 बराबर 400/2। ठीक, ऐसे करके 2 एकम 2, ये हो जाएगा 200, तो n/2 बराबर हो गया 200 आपका। अब आपको ये देखना 200 किसके अंदर आता है, ये देखना है आपको। तो प्यारे बच्चों, ये 200 है ना, 200 आपका, ये 200 है ना, इसके अंदर आता है ये। ठीक है, तो यानी ये 200 है तो 200 इसके अंदर आएगा, तो ये वाला हो जाएगा AF, और ये ऊपर वाला हो जाएगा CF आपका ये। ठीक है, संचयी बारंबारता। अब इसके बाद माध्यिका, सबसे पहले माध्यिका निकालनी है इसकी हमें, तो माध्यिका बराबर, और इसके बाद तो प्यारे बच्चों ये वाला मान हो जाता है L का ये। ठीक है, ये L का मान हो जाता है, और कोई चीज नहीं चाहिए। और H क्या होता है, H क्या होता है, इसमें कितनी ऊंचाई अर्थात कितने का अंतर है, प्रत्येक स्थान पर देखिए 500 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 500। ठीक, तो माध्यिका बराबर आप सूत्र लगाएंगे, माध्यिका या माध्यक एक ही बात होती है। माध्यक बराबर सूत्र होता है आपका L प्लस N/2 माइनस CF, और बटा आपका होगा यहाँ पर, क्या होता है यहाँ पर, हाँ F होता है, और इंटू H, इतना। इसमें मान लगा दी, देखे आपको दिखाई देता नहीं देता इतना ये। ठीक है, मान लगाओ। तो प्यारे बच्चों, L का मान कितना आपका, कहाँ गया है L का मान, हाँ L का मान ये रहा आपका 3000, तो यहाँ पे 3000 रखेंगे, प्लस n/2 का मान, n/2 का मान 200 है, और CF का मान 130 है, तो यहाँ पे 130, और EF का मान है आपका, EF का मान 86 है। ठीक, और H का मान कितना है, H का मान है आपका, कहाँ चला गया है ये रे भाई, हाँ H का मान 500 रहा।
तो ये 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे 70 बचेगा, बटा 86, अब गुणा 500, तो आपका हो जाएगा ये 3000 प्लस 3×5 = 15, सॉरी 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 3 जीरो और बटा 86। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, 3000 प्लस इसका भाग इसमें लगाना, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने के बाद इसको जोड़ देना, भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका। इतना काम अपने आप करिए, सब नहीं बता पाएंगे भाई, काफी लंबे सवाल है ये। अब इसके बाद इसमें निकालना इसका बहुलक, ठीक, आगे काम यानी आगे का काम अपने आप करिए, ठीक है। अब इसका आपको बता रहे बहुलक, तो इसका बहुलक कैसे निकालें वो देखिए। तो इसमें हम क्या करें, ये सब इतना हटा दें दोबारा से, ठीक है, टेबल आपकी यही रहेगी। अब लिखेंगे बहुलक, बहुलक में क्या करते हैं वो देखिए आप पहले। तो प्यारे चाहो तो आप लोग यहां से टेबल दूसरी बना सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब इस जो बहुलक निकालते हैं तो प्यारे बच्चों इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, खाली इन्हीं दो कॉलमों की जरूरत होती है। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान होता है, यानी कि इसमें ये देखो, सबसे पहले ये देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 86 है, तो आपका ये हो जाएगा F1, ठीक है। और इसी के सामने वाला हो जाता L, अब इससे ऊपर हो जाता F0 और इससे नीचे वाला हो जाता F2। बस ये मान छाटने थे आपको, तो यहाँ पे सूत्र लगा दो, बहुलक बराबर ये हटाए दे रहे इतना हम, बहुलक बराबर, बहुलक में संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक, बहुलक बराबर हो जाएगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H, ये सूत्र होता है। मान लगा दो इसमें, L का मान 3000 है प्लस और F1 का मान है 86 माइनस F0 का मान है 60 बटा 2 गुणा F1 का मान कितना 86 है माइनस F0 का मान 60, F2 का मान है आपका 74 और H का मान है 500, ठीक है। यानी H के इसमें कितने का अंतर है, 500 का अंतर है। तो आपका हो जाएगा ये 3000 प्लस 86 में से 60 घटाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 26 बटा, इन दोनों गुणा करेंगे 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16 17 माइनस ये 4 और 7 6 13 इतना, ठीक है, और बटा ये हो जाएगा 500। सही जोड़ा है, ठीक सही है। तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 26 और बटा, इसमें जब इसे घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और 4 में से 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा और गुणा 500। अब ये काट दो आप, यहाँ पे ये काट सकते हैं, 2 से काट दो तो हो जाएगा 2 एकन 2, 2 3 6, 2 एकन 2, ये 2 नेम 18 हो जाएगा। तो 3000 प्लस 15 3 45 और 3 जीरो, ठीक, 2 जीरो और बटा 19। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 19 का भाग इसमें लगाइए, इसमें जोड़िए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, जल्दी करिए भाई। हटा दे रहा उसको मैं। अभी तक जिस बच्चे ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी वीडियो को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और प्यारे बच्चों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए आप, यानी दबा के शेयर बच्चों के साथ कीजिए भाई, ठीक है। अगला देखिए, चौथे का देखिए, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर, प्यारे बच्चों ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये शिखर कहलाता है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र
में दो जहाजों के अभिनवन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर है। मान लो ये मान के चले आप, ठीक है, एक मान के चले जहाज ये है और एक जहाज ये है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति ने यहां से बैठ के ये वाला जहाज देखा ऐसे करके, ठीक, फिर इसके बाद उसने ये जहाज देखा कि इनके कोण क्रमशः ये हो जाएगा आपका 30 अंश और ये हो जाएगा 45। और एक बात प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जितना कोण बड़ा होगा यानी बड़ा वाला कोण मीनार के पास यानी 90 अंश के पास बनता है, इधर बनेगा, और छोटा कोण दूर की तरफ बनता है। फिर प्रश्न कह रहा है यहां पर आगे, यानी कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है, यानी ये जो है 50 मीटर की दूरी पर स्थित है इनका फैसला। तो यहाँ पर ए बी सी और ये डी, तो यहाँ पर ऐसी एक रेखा और बनाई जाएगी ये वाली, ठीक है। तो ये वाला कोण था आपका 30 अंश का, ठीक, और ये वाला कोण है 45 अंश का, इस प्रकार ये, और यहां लिख दो ई। तो प्रश्न को हल करना है, तो यहाँ पे समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी, ये ज्ञात करना, तो ये वाली एक्स कर लें आप। तो यहाँ पे लिखेंगे माना डीसी एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, प्रकाश स्तंभ है। तो यहां पे समकोण त्रिभुज सबसे पहले ये लिया जाता है बी सी डी में tan 45, तो एच बटा एक्स, इसका मान 1 और एच बटा एक्स इसके नीचे कर लो, तो एक्स बराबर हो जाएगा एच मीटर, या तो छोड़ दो। अब समकोण त्रिभुज ये यानी यहां से लेकर यहां तक लिया जाएगा, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, तो tan 30, तो एच बटा 50 प्लस एक्स, यानी ये वाली पूरी भुजा आएगी तो 50 प्लस एक्स हो जाएगी, और tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर एच बटा एक्स का मान एच है, तो यहाँ एच लगा दो, तो 50 प्लस एच, तो इसका गुणा करो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो √3h बराबर इसका इसमें करेंगे तो 50 प्लस एच हो जाएगा। एच को उधर ले आओ, √3h माइनस एच बराबर 50, यहां से एच कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 50, इसका भाग लग जाएगा, तो एच बराबर 50 बटा √3 माइनस 1। अब यहाँ पे हर का परमेगढ़ करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 माइनस 1 गुणा √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। तो ये 50 √3 प्लस 1, ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो हो जाएगा 50 √3 प्लस 1 और बटा ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये 50 √3 प्लस 1 और बटा 2, फिर 2 1 2 तो 25 हो जाएगा। तो आपका आंसर निकलेगा 25 √3 प्लस 1 और ये मीटर। ठीक है भैया, जल्दी करिए आप। प्रश्न नंबर 5, अरे भाई अब इसको उठाना, ठीक, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है आपका, ध्यान समझना इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। 3 मीटर वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी एक 3 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर है। तो सब बच्चे प्रकाल पेंसिल पट्टी दोबारा से फिर निकाल लें भाई, ठीक है, वीडियो को रोक लें तब तक ये पैमाना निकाल लें आप, क्योंकि अगर आपके पास पैमाना नहीं तो सवाल नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज बेटा जो आपकी रचनाएं हैं ये आप जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। आप प्रकाल घुमाइए, सब सामान उठाइए अपना, वीडियो को तब तक रोक दें, या तो देखें ही नहीं, फिर बंद कर दे देखना आप। देखिए, तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचो प्रकाल से, ये बीचों बीच पेज पे होना चाहिए, आधी जगह यानी कि चारों तरफ जगह छोड़ देनी है। तो यानी कि पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर में प्रकाल की दूरी भरिए, 3 सेंटीमीटर की प्रकाल में दूरी भरो, ठीक है। तो यहां से एक वृत्त खींच दो, ये। अब क्या करेंगे,
ये खींचने के बाद जहां पे आपने प्रकाल की नोक रखी थी, नोक वहां पे मान लो O ऐसे करके। अब इसके बाद अब जब व्रत खींचने के बाद अब प्रकाल में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरिए। 5 सेंटीमीटर की दूरी भरने के बाद प्रकाल की नोक यहां रखो, फिर इसी के ऊपर एक और व्रत खींचो ऐसे करके। ठीक है, जल्दी करिए इतना काम। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ये जो बड़ा वाला व्रत है, ये वाला व्रत, जब ये बड़ा व्रत है तो इसकी परिधि पर मान लो इसी के सामने एक बिंदु ले लो P, इस प्रकार। ठीक है, अब क्या करेंगे, OP को मिला दो, OP को मिला दो इस प्रकार ये। ठीक है, अब क्या करना है यहां पर ध्यान समझना। अब प्रकाल में यानी OP का लंब समद्विभाजित करेंगे, OP का लंब समद्विभाजित। ये कैसे करेंगे, प्रकाल में आधे से अधिक दूरी भरिए। जैसे ये वाली दूरी है तो प्रकाल की नोक यहां रखो और आधे से अधिक दूरी फैलाइए यहां तक। ठीक, तो एक बार चाप ऐसे लगाओ, फिर एक बार यहां नीचे लगाओ, फिर यहां से ये ऊपर वाली चाप काट दो ऐसे करके। ठीक, प्रकाल की नोक यहां रखो, चाप ये लगाओ, फिर एक बार यहां लगाओ ऐसे करके, फिर यहां रखो ऐसे करके, और ये ऐसे करके। इतना काम करिए जल्दी से ये। तो जब इतना काम करने के बाद आप इसको ऐसे मिलाएंगे, देखो हमारा गलत बनेगा, आपका सही बनेगा, क्योंकि आप लोग नाप के बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये काट रहा है, यहाँ पे लिख दो AM। जल्दी करो इतना काम। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब प्रकाल की नोक यहां रखो, प्रकाल की नोक यहां रखो, और पेंसिल की नोक यहां रखो, एक व्रत खींच दो ऐसे करके, ये ऐसे करके व्रत खींच दो। ठीक, इस प्रकार व्रत खींच जाएगा, जो बिंदु P को स्पर्श करते हुए निकलेगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान समझना यहां पर, जैसे ये वाला हमने व्रत खींचा, जैसे ही हमने ये वाला व्रत खींचा तो यहां पर इसने एक बिंदु यानी यहां पर काटा और ये यहां पर काटा आपने। ठीक है, तो यहां पर लिख दो A और यहां लिख दो आप B। ठीक, अब क्या करेंगे वो देखना ध्यान से। अब यहां से इसको ऐसे मिला देंगे, यहां से इसको ऐसे करके मिला देंगे आप। अब इसी प्रकार B को यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब इसको डैश डैश करके मिला दो यहां से ऐसे करके, ये पटरी से एक ही बढ़ानी है। अब ध्यान समझना प्यारे बच्चों, ये वाली जो दूरी थी वो 3 सेंटीमीटर थी, ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। ये दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर की है। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी ये 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये वाली दूरी है आपकी 5 सेंटीमीटर की। प्यारे बच्चों चित्र तो बनके तैयार हो गया, अब इसकी रहेगी रचना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चित्र बनके तैयार हो गया, अब इसकी रचना रह गई है, वो आप लिख के बता रहे हैं। प्यारे बच्चों इसकी जो रचना है, तो बिंदु को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचे। यानी कि बिंदु ए से, यहां से बिंदु ओ से पहले 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा, फिर बिंदु ओ से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींच दिया। ठीक, इसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी कि जो बड़ा वाला वृत्त था ये, ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P अंकित किया। यानी जो 5 सेंटीमीटर का वृत्त था, ठीक, इसके परिधि पर एक बिंदु P अंकित किया, P हमने लिख दिया ऐसे करके, पॉइंट दे दिया, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो फिर OP को मिलाया, यानी इस वाइड OP को मिलाया, OP को मिलाया, OP को मिलाकर लंब समद्विभाजित किया जो M पर काटता है। यानी इसको मिलाया, फिर ये लंब समद्विभाजित किया तो ये M पे काटता है। फिर इसके बाद OM या OM या MP की त्रिज्या लेकर, यानी कि प्रकाल की नोक यहां रखी थी और पेंसिल की नोक यहां रखी थी, आपने ये वाला वृत्त बना दिया। जैसे आपने ये वाला वृत्त खींचा, यानी M को केंद्र मानकर आपने वृत्त खींचा, तो जैसे ही आपने ये वृत्त खींचा तो इस वाले वृत्त को, यानी 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त को A और B पे काटता है। तो वही तो लिखा हमने, यानी कि OM या MP की त्रिज्या लेकर M को केंद्र मानकर वृत्त खींचा जो 3 सेंटीमीटर वृत्त को A तथा B पर, यानी A तथा B बिंदु पर काटता है। ठीक, अब इसके बाद AP तथा PB को मिलाया, यानी कि यहां से AP और तथा PB को मिलाया, और यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। लास्ट में लिखा जाए गणना।
गणना का अर्थ होता है यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई चाहिए कितनी लंबी है, ये बारी रेखा है वो कितनी लंबी है। और जो वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है। नई लाइन से यहाँ पे लिख सकते हो आप, तो यहाँ पे गणना में नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे AP बराबर PB, यानी ये जो स्पर्श रेखाएं होती है प्यारे बच्चों ये बराबर होती है। ठीक है, तो अब यहां से लिखेंगे गणना। अब इतना थोड़ा हटा दे रहे हैं, यहाँ इधर थोड़ा कर लेना गणना। ठीक है, गणना ये क्या करेंगे, ये कहलाती है आपकी, यानी कि यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, ये बनता है 90 अंश का कोण। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें इसकी माप चाहिए, तो पहले ये वाली भुजा लिखेंगे, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे OP का वर्ग। ठीक, हमें इसकी माप निकालनी AP की, तो OP का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस AP का वर्ग। गणना समझ लो एक बार फिर, यानी समकोण के सामने वाली भुजा जो होगी वो कर्ण कहलाएगी। ठीक है, ये वाला त्रिभुज रहा आपका, ये त्रिभुज लिया हमने। ठीक, तो ये समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण है, तो ये लंब आधार हो जाएंगे आपके, तो इसको अकेला रखा जाएगा, यानी OP का वर्ग बराबर AO का वर्ग और इसके बाद AP का वर्ग। अब प्यारे बच्चों OP यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी 5 है, तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा। अब OA ये वाली दूरी 3 है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, और प्लस ये वाली दूरी हमें पता नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो आप, तो ये जाएगा 25 बराबर 9 और प्लस AP का वर्ग। ठीक, इसको उधर भेज दो, 25 माइनस 9 बराबर AP का वर्ग, तो यहाँ पर बचेगा 16, तो 16 बराबर AP का वर्ग, तो AP बराबर निकलेगा आपका 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर निकलेगी और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर निकलेगी। ठीक है, ये आपको पूरा करना है। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्न का हल हो गया पूरा। अब इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको है, अरे भाई क्या करें हम, सही तो है, दिखाई तो दे तो रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसको हटा रहे हैं अब, चला गया फोल्डर। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। और प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर का गलत है क्योंकि इसमें चित्र नहीं दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर का में चित्र नहीं दिया हुआ है, गलत है, प्रश्न को छोड़ दे रहे हैं हम। और प्रश्न नंबर 5 में का खा देखिए, प्रश्न कह रहा है एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी 24 सेंटीमीटर, एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर पानी से पूरा भरा हुआ, उसकी ऊंचाई है ये। प्यारे बच्चों ये शंक्वाकार बर्तन है ये। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या है, R बराबर मान के चले आप, कितनी है 5 सेंटीमीटर, R बराबर 5 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, और ये पानी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, ये जो है पानी से भरा हुआ है पूरा। लो प्यारे बच्चों, हमने ये पानी आपका इसमें भर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, पानी से पूरा भरा है, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया गया, इस पानी को एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया गया, ऐसे करके ये। तो इसकी त्रिज्या 5 है और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 10, तो इसकी बड़ी आर कर लो बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं, इसकी बड़ी एच कर ली हमने। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या इतनी, तो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों 8 नंबर का सवाल बिल्कुल चूरन है, ये मान के चलें, जो ये 8 नंबर का सवाल है ये बिल्कुल चूरन है, इससे जी सवाल है नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको। चित्र समझ में आ गया, एक बार फिर समझिए। एक शंकु का यानी कि शंकु के रूप का एक बर्तन है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। अब इसका पानी एक बेलनाकार बर्तन में पलट दिया गया, तो उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के आयतन बिल्कुल बराबर रहेंगे, तो यहां लिखेंगे शंकु आयतन,
शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, अब शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। देखो प्यारे बच्चों, इसके बड़े अक्षर है तो इससे यहाँ पे आर एच लिया, यहाँ पे छोटे छोटे लेंगे, पाई से पाई निकल गया ये, तो 1/3, इसकी आर कितनी 5 है, तो 5 गुणा 5 कर दीजिए, और इसका एच कितना है 24 है, 24 लिख दो बराबर, इसकी आर कितनी है 10 गुणा 10 और गुणा बड़ी एच का मान पता नहीं, तो यहां से 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 25 और 25 अट्ठे 200 बराबर, ये हो जाएगा 100 और गुणा एच, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया और एच बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, अर्थात जो बेलन की ऊंचाई थी वो कितनी थी 2 सेंटीमीटर थी। ठीक है, बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि किसी भी छात्र को कोई भी दिक्कत है तो हमारे YouTube चैनल पे जाइए, यानी कि वीडियो में कमेंट कर दीजिए और उसका समाधान आपको अगले दिन मिल जाएगा आपको। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।